मतलब इसमें शादी आज नहीं हुई थी। बताओ आपको जी बात। हम गए थे लेटिंग तो हमारे यहाँ की एक औरत है पंडिताइन है वर्षा नाम की। जी जी तो वो ने गाड़ी बेहोश करके गाड़ी में भर दी और गाड़ी में भर के लेके ये नहीं पता कहाँ से बेचा है। जाना हमें अपने बच्चे के लिए आओ, हमें नहीं है किसी से मतलब। हमें अपने बच्चों के लिए हमें घर छुड़वा दो बस, हम इतना चाहते हैं। जो इन लोगों के पैसे बर्बाद हुए हैं वो उसका क्या? पैसे हम दिलाएंगे, घर अच्छा जाके अच्छा। हम दिलाएंगे पूरे पैसे। जनपद पंचायत निवाड़ी पुलिस थाना सेंदरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम बपरौली के निवासी ब्रजेंद्र अहिरवार का यह मकान है। मकान देखकर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रजेंद्र का परिवार गरीबी रेखा की श्रेणी में आता है। ब्रजेंद्र के पिता का स्वर्गवास हो चुका है, अतः ब्रजेंद्र अपनी मां के साथ खेती का काम करके परिवार चलाता है। विगत दिनों ब्रजेंद्र के साथ हुई षड्यंत्रकारी ठगी के चलते ब्रजेंद्र से उसकी षड्यंत्रमयी शादी करवाकर उसे करीब 1-1.5 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। आपको बता दें, ब्रजेंद्र का विवाह बसीट की मदद से उत्तर प्रदेश बांदा जिले के एक ग्राम की लड़की से आनन फानन करवा दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह ब्रजेंद्र अपनी दुल्हनिया की मांग में सिंदूर भर रहा है और मंगलसूत्र भी पहना रहा है। कुछ अन्य रस्में करके ब्रजेंद्र व उसके रिश्तेदार ग्रामवासी ब्रजेंद्र की दुल्हन को ग्राम बपरौली लेकर आए। यहाँ पर शादी की अन्य रस्में भी कर ली गईं, परंतु 3 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि ब्रजेंद्र अपने को ठगा महसूस करने लगा व उसे लगा कि यह उसकी शादी एक षड्यंत्र थी और उसी षड्यंत्र में उसके 1-1.5 लाख रुपए चले गए। क्या पूरा माजरा है, आइए देखिए अपने लोकप्रिय न्यूज स्टार MP चैनल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार MP चैनल। जैसा कि हम ग्राम बपरौली में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर बपरौली में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक 28 वर्षीय युवक हैं, इनका नाम है ब्रजेंद्र अहिरवार। चूंकि माजरा जो कि पता चला है कि ब्रजेंद्र अहिरवार की शादी हुई है बांदा, करीब बांदा के आसपास जो गांव है, मतलब एक बताया है कि उस गांव में शादी हुई। शादी के बाद उनके साथ दुल्हन आती है और इनके घर में महज 4-5 दिन रुकती है और इसके बाद वो अपना रंग बदल देती है। मतलब कि रंग ऐसा कि वो यहाँ रुकना ही नहीं चाहती है। अब चूंकि इन्होंने, इनके घर वालों ने, इनके रिश्तेदारों ने जो गांव में जो रस्में होती हैं, वैवाहिक की रस्में होती हैं, वो भी पूरी की हैं लगभग। और जो एक उम्मीद होती है कि हमारे घर में हमारे लड़के की शादी हो गई है तो अब आगे उसका परिवार एक अच्छे से चलेगा, परंतु यहाँ कुछ उल्टा ही माजरा हो जाता है। अब चूंकि क्या है पूरा मामला हम जानेंगे, उन्हीं से, उनके रिश्तेदार हैं, क्योंकि ये भी वहां उस शादी में शरीक हुए थे। इन्होंने भी उनकी जो दुल्हन को ये भी लेने के लिए गए थे। तो क्या मामला रहा होगा, मतलब वहां आप कैसे, मतलब इस घटनाक्रम का आप थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी दें। यहाँ पर का एक यही पर का गांव का एक आदमी है, वो बोला कि ब्रजेंद्र हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। ब्रजेंद्र ये हैं? ब्रजेंद्र, हाँ ये हैं। जी हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है करवाओ, खर्चा का आएगा? तो उन्होंने कहा 1,30,000 रुपये खर्चा आएगा पूरा। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि 1,20 से कम नहीं होगा। तो हम लोग तैयार हो गए, भाई चलो ठीक है, लड़की उसकी शादी हो जाएगी। हम लोग यहाँ से गाड़ी बांध के बांदा गए। बांदा से बोले कि लड़की ओरन में है, तो 40-45 किलोमीटर आगे है। हम लोग आगे गए हैं, फिर वहाँ पर कुछ बसीट लोग मिले हैं, वे बोले यहाँ पर लड़की नहीं है, बांदा पर लड़की है। हम लोग वापस बांदा आए हैं। बांदा आने के बाद लड़की मिली, लड़की से पूछी कि लड़का पसंद है, तो बोली हाँ पसंद है। लड़के से भी पूछा कि लड़की पसंद है, बोली हाँ ठीक है चलेगी। बिल्कुल। दोनों की राजी हो गए कि हाँ चलेगी। इसके बाद में उन लोगों ने पैसा मांगा, तो हमने पूरा पैसा ना देकर उसको 10,000 रुपये दिए खर्चे के लिए। तो उन्होंने अपने शादी वगैरह, शादी की सामान, चूड़ी है, साड़ी है, चप्पल वगैरह वगैरह, सिंदूर, ये सब खरीदा है। बाकी एक पिंटू पार्क कहलाता है, वहीं बांदा के पास में, बांदा ही में शहर में है, बाबूलाल चौराहे के पास में। तो हम लोग वहाँ पर गए तो पार्क में उन लोगों ने कहा कि हाँ शादी हो जाने दो। तो कहे ठीक है। तो बस शादी के जैसे ही मैं सिंदूर लेकर पहुँचे, तब तक वो एक महिला है, वो महिला बोली हाँ पैसा लाओ, यहाँ का बसीट बोला पैसा लाओ, बीच का बसीट बोला पैसा लाओ। तो हमने कहा शादी तो होने तो पैसा दे देंगे, पैसे थोड़ी भाग रहे हैं कि हम भाग रहे हैं लेकर। बोले नहीं पहले पैसा देना पड़ेगा तब इसके बाद होगा। तो हम लोगों ने सोच विचार करके उन लोगों को पूरा 1,14,000 रुपये वहाँ पर दिया है। तब जाके उन्होंने शादी करवाई, वो अपनी गाड़ी में बिठलवाया है। हम लोग वहाँ से रास्ते से घर आ गए हैं, अपने बढ़िया डीजे बाजे के साथ घर आए हैं। यहाँ पर बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो इन लोगों ने हिंदू रीति रिवाज के यहाँ शिला माता के पास में शादी करवाई।
शादी संपन्न होने के बाद दूसरे दिन से वो लड़की कहने लगी मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं सिर्फ मात्र 3 दिन के लिए यहाँ पर आई थी। कहीं 3 दिन के लिए, 3 दिन की शादी थोड़ी मतलब होती जो लड़की शादी होके आई है वो स्पष्ट बोलने लगी कि है। हमें हाँ, स्पष्ट बोलने लगी कि हम 3 दिन के लिए आए थे, इसके अलावा कुछ नहीं आए थे। यानी कि 3 दिन के लिए क्यों आए थे यहाँ पर, हम तो भाई शादी करके लाए हैं। बिल्कुल। तो बोली हम नहीं जानते हैं, जो आपका बीच का है वो जो जाने। तो हम लोग गए तो बीच वाले को उठा लाए। तो बीच वाले ने समझाया, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानी। अब मान जाए कि वो रहना नहीं चाहती है। तो हम लोगों ने वो गांव समाज के, यहाँ के अदर समाज के लोगों ने भी समझाया, बसीट से बात की, लड़की से बात की, वो नहीं रहना चाहती। तो गांव वालों ने, रिश्तेदार ने, उनके घर वालों ने, सब ने कहा कि भाई जब उनका पैसा दे दो, नहीं रहना है तो फिर जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही पूरा माजरा है वो। क्या कोई प्रेशर उसके लड़के आपको लग रहा था ऐसा, जैसे आप वहां पहुंचे, जैसे वहां पहुंचे आप दुल्हन को लेने, शादी करवाने इनकी से पहुंचे, तो क्या आपको बातों से और व्यवहार से लग रहा था कि उस लड़की पर जबरदस्ती की जा रही नहीं, हो? वहाँ पर डायरेक्ट पहले लड़की से ही पूछी कि ये लड़का तुमको पसंद है या नहीं है। तो लड़की ने डायरेक्ट कहा कि मुझे ये लड़का पसंद है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके बाद आगे कार्यक्रम हुआ है। अब आप बिल्कुल इसका अंदाजा बिल्कुल बखूबी लगा सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने जो अपनी शादी करने के लिए जो गए वहां पर और लड़की से बात की, लड़की बिल्कुल पूरी तरह से तैयार थी कि मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। अब चूंकि आपको बता दें कि जो इनका तय होगा, जो रुपए कुछ लेन देन का था, मतलब रुपयों का 1,20,000 रुपए पूरा लेन देन था। जी मैं 6,500 रुपए उसको यहाँ पर दिए। इसके बाद में लोगों ने धमकाया उस लड़की को, बताया कि कैसे आई। तो उसने ये बताया कि मेरी 3 शादी हो चुकी हैं और मेरे 3 बच्चे भी हैं। अच्छा। ये भी बताया। शादी की एक जगह से हम लोगों ने फोटो भी डलवाई है, फोटो भी हमारे पास में उसकी ये शादी हुई है। इसके बावजूद भी हम सब गांव वालों ने, हम रिश्तेदारों ने उस लड़की को यहाँ से कहीं जाने नहीं दिया। या पर उन लोगों के घर वाले आएंगे या फिर हम थाने में FIR करेंगे, इसके बाद में हम यहाँ से भेजेंगे। तो देखा आपने बिल्कुल किस तरह से बता रहे हैं कि मतलब जो लड़की है, जो शादी होकर आई है, उसका कोई इरादा यहाँ पर कोई, मतलब इनकी जो रस्में, भले इनकी तरफ से रस्में चली, लेकिन उसका 1% भी उसमें यहाँ पर रुचि नहीं थी शादी में। बस महज वो पैसों के लालच में, पैसों के जो उनका, अब तो स्पष्ट ही हो रहा है यहाँ पर कि बिल्कुल इन लोगों का एक धंधा चलता है। क्योंकि आपने कई माजरे ऐसे सुने होंगे कि दुल्हन आई, 1 रात रुकी, 2 रात रुकी और अपना सब कुछ लेके फरार हो गई। क्योंकि आपको बता दें कि इनका जो घर मकान देखकर आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई बड़ी हस्ती है, कि बड़े इनका मतलब कोई बिजनेस। आप करते क्या भैया? ये है लड़के, ये जो लड़का है, शादी हुई थी इनकी ब्रजेंद्र की, ब्रजेंद्र नाम है आपका जी। आप मतलब क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं, मैं अपनी खेती बाड़ी का काम करता हूँ। ये महज खेती बड़ी कितनी खेती बाड़ी है आपकी? वही 5-6 बीघे खेती होगी मेरी। अच्छा अच्छा। कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह है घर में? कोई नहीं, सरकारी कोई नौकरी जॉब, कोई जॉब नहीं, कोई जॉब नहीं करता है। पिताजी वगैरह, माताजी? पिताजी नहीं है, माताजी है हमारे। पिताजी है नहीं है, माताजी हैं। अब इनका घर का गुजारा कैसे चलता है ये ब्रजेंद्र ही जानते हैं। इनके रिश्तेदार इनको सहयोग करते हैं, गांव वाले भी इनको सहयोग करते हैं, तब ये जाके अपने ठीक ठाक परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ये स्थिति आ जाए, चूंकि आपको बता दें कि ये मतलब शादी के झांसे में ये आए। अब इनको जो आप बता दें कि हिंदू रीति रिवाज में हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बसीट लोग होते हैं, बसीट मतलब पूरी अपनी रिस्क पर शादी करवाते हैं। अब वो लेन देन होता है, उनका जो लेन देन ये भरपूर दे रहे थे। इनने जो तय हुआ, इनने मतलब अपना पूरा भागीदारी दी, उसमें बिल्कुल सहमत हुए। जैसा जैसा वो लड़की के वाले जो साथी सहयोगी थे, ये करते गए उसको। अब चूंकि यहाँ पर आए, यहाँ उस लड़की ने महज 3 दिन में बताया कि 3 दिन में अपना बिल्कुल पत्ते खोल दिए कि हम यहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं, हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं। अभी इन्होंने ही बताया है मतलब कि वो कह रही थी हम अन्य जगह भी गए, 1-2-3 जगह, 3-4 बिजनेस है। सिंगापुर है, वहीं बांदा के पास में बता रही थी, एक गांव और बता रही थी कहीं, मुझे याद नहीं है। वहां पर भी वो शादी करने लिए गई। ये बोल रही थी बरुआ सागर में हम घूम गए हैं, छतरपुर टीकमगढ़ में घूम गए, झांसी में भी घूम गए हैं। मतलब वो ऑलराउंडर है। अब ये बिल्कुल इसमें कोई गुंजाइश नहीं रही, बिल्कुल ऑलराउंडर है और उसका ये पेशा है उन लोगों का। अब गिरोह, चूंकि इनको, ये गरीब आदमी हैं, इनको मतलब ऐसे इनके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है और ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इनके अगर 1-1.5 लाख चले जाएं तो ये मतलब उसमें संतुष्ट हो जाएं, ऐसा नहीं है। पैसा बेचारे कैसे अर्जित करते हैं ये सब यही जानते हैं। जमीन गिरवी धर के पैसे लिए हैं, जमीन गिरवी धर के पैसे लिए हैं। अब बताइए कितना मतलब ये दुखित माजरा इनके साथ, इनके दिल पर बीत रही है। आप 3 दिन रुकी दुल्हन, तो आपको वैवाहिक पूरा लगा कि हम शादीशुदा हो गए हैं, बढ़िया अपना घर चलेगा? मुझे कुछ नहीं लगा। अच्छा। बर्ताव कैसा रहा उसका? बर्ताव उसका बहुत बेकार रहा। और मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उसने मुझसे शादी की है या मतलब
वो मुझे पसंद करती है, अच्छा, ऐसा अच्छा। कुछ भी नहीं लगा। चलिए देखिए फिलहाल अब इसके बाद क्या करेंगे आप? अब मैं थाने जाऊंगा और बिल्कुल उसको निश्चित। ले जाऊंगा हम्म, और थाने में रिपोर्ट करूंगा और जो इसकी गैंग है हम्म। उनको सभी को मतलब पकड़वाऊंगा, उनके ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा। बिल्कुल निश्चित ही है। मतलब ऐसा अगर ये धोखाधड़ी होती है, ये शिकार हुए हैं, कल के दिन और भी लोग शिकार होंगे। मतलब ये धंधा क्रम चलेगा। अब चूंकि गांव के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, सरपंच आप ही हो, सरपंच से हम बात करेंगे। यहाँ पर सरपंच लोग भी हैं। कैसा मतलब आपने गांव में जो माजरा हुआ है, किस प्रकार से आप देखते हैं इस मामले को? ये स्थिति बहुत गंभीर है। ब्रजेंद्र भाई के साथ बहुत गलत हुआ है। ब्रजेंद्र के साथ सभी गांववासी सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं खुल के और इनकी टीम को पकड़वाना चाहते हैं। बिल्कुल। इसमें पुलिस प्रशासन की मदद लेंगे और थाने भी जाएंगे तो साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी मदद की जाए। बिल्कुल निश्चित ही सरपंच साहब ने भी बताया कि वास्तव में जो ब्रजेंद्र हैं, इन्होंने कोई अन्याय अत्याचार नहीं किया है। सीधे तरीके से जो शादी होती है, विवाह होता है, उसमें ये भागीदारी दी इन्होंने। बाकी इनका कोई ऐसा कसूर नहीं है। अब जो गिरोह है, जो लड़की के साथ में गिरोह है, इनकी अन्य तार भी जुड़े होंगे कई जगह, मतलब उसने फ्रॉड किया होगा, तो उसके लिए भी ये लोग मतलब उसकी जांच खड़ी करने के लिए भी अब कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अभी हम दुल्हन से भी जो विवाह के लाए हैं उससे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अगर वो बात करेगी तो उससे भी हम उसकी राय जानेंगे, कहीं उसके ऊपर भी तो दबाव वबाव नहीं था, या मतलब उसका अभी क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवाने के लिए जा रहे हैं। तो जैसा कि जो अभी हमने आपको बताया कि माजरा यहाँ पर जो शादी हुई थी, महज 4-5 दिन ही हुए यहाँ पर, और ये बपरौली गांव में है। बपरौली गांव में जो ब्रजेंद्र की दुल्हनियां ये खड़ी हैं हमारे साथ में, जिनको विवाह के लाए थे ब्रजेंद्र। आपका नाम क्या है? हमारा नाम पूजा। पूजा। कहाँ की है पूजा? पूजा बांधा की। बांदा। जो शादी हुई थी ब्रजेंद्र के साथ, तो मतलब इसमें शादी आज नहीं हुई थी, बताओ आपको जी बात। हम गए थे लेटिंग, तो हमारे यहाँ की एक औरत है पंडिताइन है, वर्षा नाम की। जी जी। तो वो ने गाड़ी बेहोश करके गाड़ी में भर दी और गाड़ी में भर के लेके ये नहीं पता कहाँ से बेचा है, और हम नहीं बता सकते। इस तरह हुआ है मेरे साथ, दगा छली हुआ। मेरे बच्चे हैं नानी नानी के। अच्छा, इस कितने तरह बच्चे हैं आपके? 3 है बच्चे मेरे। तो अभी ये लोग बता रहे थे मतलब कि हमारे पूजा से, आप पूजा है ना, हाँ, पूजा से पूजा। पूछा गया कि मतलब आपको ये लड़का पसंद है, तो आपने कहा नहीं, बिल्कुल पसंद है। ये सब धमका के वहां से भेजा गया। वो जो औरत थी तो वो उसने धमकाया था। औरत कौन? वही वर्षा नाम की। वर्षा नाम की। किस गांव की है? वो सिंहपुर की है। सिंहपुर की। हाँ, जिला कौन सा लगता है? जिला बांदा जिला। बांदा जिला। बांदा जिला। अच्छा, तो आपके यहाँ पर मतलब जबरदस्ती लाएंगी आप? नहीं, ये नहीं जबरदस्ती लाए, जबरदस्ती वहां से भेजा गया है। अच्छा, उन मतलब भेजा गया है। हाँ, जी जी। आप कै बार मतलब जा चुकी हैं ऐसे अलग अलग? कभी नहीं गई, कहीं नहीं गई। बता रहे हैं ये लोग, मतलब वीडियो फोटो भी है इन लोगों के पास। अरे वो नहीं गई, मेरी असली शादी की फोटो है। मतलब जहाँ आपकी शादी हुई थी? हाँ, वो असली शादी की मेरी फोटो है। हमने इनसे सब बता दिया है कि असली शादी हमारी हुई थी, मतलब हमारे बच्चे हैं। आपकी क्या ऐसी मजबूरी रही जो आप इनके साथ आने के लिए तैयार हो गई? तो वहाँ कह तो रही हूँ कि वहां से ऐसे ऐसे लाया गया, लेटिंग गई थी तो बेहोश करके ले आए, तब मैं क्या करूँ। अच्छा, बेहोश किया था। हाँ, बेहोश करके लाए थे। और फिर इनसे हाँ जो मांग भरवाई गई, तो वो फिर हम मतलब उनके दाब में सब हुआ है, उसके दाब से। मतलब उसके दबाव से ही सब मांग वगैरह आपने स्वीकार हाँ, किया सब ये सब? हाँ, हाँ। आपने ये भी फिर बोला कि हाँ हमें पसंद है, उसके दबाव के? ये नहीं हमने कहा, ये लोग बता रहे हैं, बोल रहे हैं ये लोग कि ये मतलब शब्द हमने नहीं कहा। उसके दाब में वो कह रही थी कि तुम कुछ नहीं बोलोगी, जो हम कहेंगे तो बोलोगी। जो आपकी फोटो वीडियो अभी बताई गई इन लोगों के द्वारा, क्या वो सब झूठी हैं? क्या मतलब क्या है? नहीं, वो झूठी नहीं है, वो हकीकत है। अलग अलग 2 लड़कों के साथ फोटो हैं क्या? दोनों लड़के भी आपके साथ मतलब? कौन से? ये लोग बता रहे हैं अभी फोटो। कौन सी फोटो? ये लोग अभी बताया है मुझे, फोटो बताया है इन लोगों नहीं, मेरी शादी हुई थी। ने। एक तो शादी वाली है, वो तो देखा मैंने। शादी वाली जी। है। अब फिर वहाँ का हमारा पति ने छोड़ दिया था। अच्छा फिर अच्छा। दूसरी शादी हमारी हाँ, हुई ऐसा तो दूसरी। वो हमारा पति है। दूसरा ये जाके तीसरे थे अभी यहाँ साईं आप। ये तो मतलब जबरदस्ती किया था। अच्छा, ये जबरदस्ती आपको मतलब? जबरदस्ती उसने दाब के कराया था। जी जी। दाब के कराया था, और नहीं हमारे मन से नहीं हुआ कुछ। अच्छा अच्छा।
जो यहाँ पे रस्में हो रही थी आपने मना नहीं किया इन लोगों को ये रस्में वगैरह मत करो? हम डर गए थे इसलिए नहीं मना कर रहे थे। वहाँ से फोन आ रहा था, दाब दिखा रही थी जी, कि कुछ नहीं बोलना, अच्छा अच्छा दाब रही थी, जी। गाली दे रही थी। अच्छा अच्छा बात बराबर चल रही थी आपकी फोन पे किसे? उससे जो मतलब आपको दबा रही थी? हाँ, वो बार बार नहीं यहाँ से नहीं लगाती जी, थी, जी। वहाँ से फोन आता था। अच्छा अच्छा कि वो कह रही थी कि जो हम कहे तो उन करो, अच्छा अच्छा अच्छा। इस तरह बोल रही थी। अब आप क्या चाहती हैं, आपका क्या कदम होगा अब अगला, क्या चाह रही हैं आप? हमें घर जाना, हमें अपने बच्चे के लिए, आओ हमें नहीं है किसी से मतलब, हमें अपने बच्चों के लिए हमें घर छुड़वा दो, बस हम इतना चाहते हैं। जो इन लोगों के पैसे बर्बाद हुए हैं वो उसका क्या? पैसे हम दिलाएंगे, अच्छा, घर अच्छा। जाके हम दिलाएंगे पूरे पैसे। जी जी हम इतने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, जिसने लिया होगा उससे दिलाएंगे। हमें तो मालूम नहीं, न मैंने लिया न मेरी माँ ने लिया। जिसने लिया तो हम दिवाने के लिए हम कह रहे हैं। नहीं तुम्हें भरोसा नहीं है तो पुलिस लिवा कर चले मेरे साथ में, अच्छा, अच्छा। पुलिस के वो में से दिलाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल ये लोग पुलिस का सहारा लेंगे तो पुलिस का सहारा ले ले और चले हमारे साथ, हम दिलाएंगे पूरा रुपए। तो आपका कहना है कि कहीं आप ऐसा कुछ अन्य जो जगह जाती हैं वो नहीं करती हैं आप ऐसा? ये नहीं मैं करती, अच्छा अच्छा जो करती है उसको दबाव में ही आप आ गई थी? ये वाला मैया हमारा दबाव में भया है। जो और जौन हमारी शादी हुई थी तो वो सदिये हुई थी, हकीकत की शादी। अच्छा अच्छा उसने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया आपके जो हस्बैंड पति रहे होंगे उसने कुछ नहीं कहा? नहीं वो तो उसने तो छोड़ने को तैयार हो गए, अच्छा अच्छा इस तरह हो गया। चलिए तो ना आप मैं यहाँ की हूँ, ना वहाँ की हूँ, ना अपने गांव की हूँ, कहीं की ना रह गई मैं। यहाँ पे अगर ये चाहेंगे यहाँ पे रह जाइए आप तो यहाँ पे नहीं रह मेरे बच्चे हैं, अच्छा अच्छा बच्चे हैं तो इसलिए मैं नहीं रह सकती। तो आप यहाँ से जाना चाहती हैं? हाँ, मैं बिल्कुल, जाना चलिए। चाहती हूँ। चलिए जो मामला है अभी हमने आपको यहाँ पर जो शादी होके आई हैं, ब्रजेंद्र की शादी होके आई है और उनकी ये पत्नी है, मतलब जो अभी शादी हुई है 3 दिन में। अब चूंकि वो बता रही हैं कि हमारा ऐसा कोई वो नहीं था, दबाव में ही ये सब हुआ है। जो एक दबाव में एक महिला का नाम भी वो ले रही हैं। अब आगे फिलहाल क्या मामला है, आगे पुलिस की जो ये लोग शरण में जाएंगे, पुलिस की भी सहायता लेंगे। पुलिस की हालांकि पुलिस से भी हम यही गवाह देंगे, पुलिस जी से जी भी जी यही जी कहूंगी। बिल्कुल ये भी मतलब तैयार हैं कि पुलिस के हमें मतलब प्रोटेक्शन में हमें घर छुड़वाया जाए। अब चूंकि पुलिस का मामला है, जांच होगी मतलब क्या कि अन्य जगह मतलब ये नहीं गई हैं या मतलब इनका कोई ऐसा गिरोह है जो लूटने का ही काम करता है, ये सब जांच पुलिस के उसमें है। आगे जो क्या होता है मामला इसका खुलासा भी होगा, उस खुलासे के लिए आप बने रहे हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल के साथ। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।